हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो अपनी एनालॉग कम्युनिकेशंस की सीरीज़ में आज हम जो लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग डिमॉड्यूलेशन कराएंगे एएम वेव का। देखिए, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलेटर सर्किट बेसिकली हम लोगों ने एएम के देखे थे और एफएम के देखे थे। पीएम का रह गया था। तो यूँ समझ लीजिए एफएम और पीएम में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, एफएम और पीएम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। तो पीएम जो एफएम के हमारे मॉड्यूलेटर सर्किट है वहीं हमारे पीएम के सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं। बस इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे पहले एफएम जनरेट करना है, उसके बाद आपको पीएम जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो आपको चलिए, तो आज हम लोग को जो देखना है वो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव देखना है। तो सबसे पहले तो डिमॉड्यूलेशन वर्ड ये क्या है इसी को समझ लेते हैं। तो डिमॉड्यूलेशन में आप यूँ समझ लीजिए कि जस्ट उल्टा होता है मॉड्यूलेशन का। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन है वो जस्ट रिवर्स फिनोमेना देता है डिमॉड्यूलेशन। तो डिमॉड्यूलेशन में हम लोगों ने सीखा था कि कैरियर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो डिमॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, ये इन शॉर्ट यूँ कह लीजिए कि मॉड्यूलेशन में हम लोग कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिमॉड्यूलेशन में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल था मॉड्यूलेशन के बाद का, वो सिग्नल उससे आपको मेन सिग्नल या आपका वॉइस सिग्नल या आपका बेसबैंड सिग्नल या आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में निकालना है वहाँ से। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज कॉल्ड अ डिमॉड्यूलेशन। ओके, अब जो मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव है, हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन कराते हैं। और जो मॉड्यूलेशन से वेव मिलती है वो हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं स्पेस में, चैनल में। और चैनल के बाद हम लोगों को वो रिसीव होती है एंटीना पे। ठीक है, तो वो स्पेस में जाने के बाद वो स्पेस से हमारे एंटीना, रिसीवर एंटीना पे वो रिसीव होती है। तो एंटीना उसको रिसीव करता है और एंटीना उसको रिसीव करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जो कि काफ़ी वीक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, उसको बाद में बूस्ट किया जाता है, डी एम्फेसिस उसको बोला जाता है। तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस एक टॉपिक छूट गए हैं आई थिंक। तो मैं उनको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के उनको डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो आपको यही देखना है कि डिमॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो रिसीवर पे रिसीव होने के बाद सिग्नल आपका क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिकल में सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा एंटीना। और एंटीना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे वो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस में स्टार्टअप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस हम लोगों को क्या होता है, यानी सबसे पहले हम लोगों ने मॉड्यूलेशन कराया। मॉड्यूलेशन करने के बाद हमारे पास जो वेव निकली है वो हम स्पेस में या यूँ कर लीजिए चैनल में हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। और ट्रांसमिट करने के बाद वो रिसीवर पे रिसीव होगी। रिसीवर उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है फर्दर डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एएम डिटेक्टर्स हैं, डिमॉड्यूलेटर को हम लोग एएम डिटेक्टर भी बोलते हैं। सॉरी, एएम नहीं, एएम तो एक कैटेगरी हो गई। डिमॉड्यूलेशन को हम लोग एक तरह से डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो डिटेक्ट करता है सिग्नल को। ठीक है, तो यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेटर के बारे में, तो जो काम करेगा वो डिमॉड्यूलेटर कहलाएगा। ये काम जो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस जिसमें होगा वो डिटेक्टर या डिमॉड्यूलेटर कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एएम डिटेक्टर आपके दो कैटेगरी में हैं। आपका सबसे पहला जो डिटेक्टर है वो है आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और दूसरा जो है वो इन्वेलप डिटेक्टर है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दोनों लिखे हुए हैं मैंने। तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और इन्वेलप डिटेक्टर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की वर्किंग क्या है, ये दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप
ये जान लीजिए कि ये दोनों जो कैटेगरी हमने बनाई है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर एंड इन्वेलप डिटेक्टर, ये दोनों डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ इस तरह होती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने ये डिस्कस की है बात पहले भी, और फिर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सिग्नल, ये रीजन और ये रीजन, दो अलग अलग रीजन है। ये कहलाता है हाई वोल्टेज रीजन, या यूँ कह लीजिए हाई सिग्नल रीजन, और ये आपका इनपुट या यूँ कह लीजिए लो कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन कहलाता है। ठीक है, या इसको लो सिग्नल रीजन या इसको लो हाई सिग्नल रीजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों कैटेगरी को ध्यान में रख के दोनों डिटेक्टर बनाए गए हैं। तो आपका जो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है वो लो सिग्नल के लिए, इसका नाम पहले भी आ चुका है आई थिंक, इसका नाम हम लोगों ने डीएसबी जनरेशन में किया था मॉड्यूलेटर प्रोसेस में। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर प्रोसेस में हम लोगों ने इसका नाम लिया है, तो आई थिंक इससे आप परिचित होंगे। और इन्वेलप डिटेक्टर नया है तो उसको सीख लेते हैं भाई, अरे हालांकि सीखना दोनों है। तो यहाँ पे डायोड की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक ये और एक ये, यानी स्मॉल और हाई, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, दोनों को डिज़ाइन करना है। तो स्क्वायर लॉ के बारे में आपने पढ़ा है। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर हम लोग, या स्क्वायर लॉ जनरेटर या डिटेक्टर, दोनों तभी यूज़ करते हैं जब हमारा इनपुट सिग्नल काफ़ी वीक हो। ठीक है, इनपुट सिग्नल जब वीक होता है तो उसमें हम लोग डायोड के स्मॉल सिग्नल रीजन का हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली नॉन लीनियर होता है। ठीक है, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, एंड दिस इज लीनियर। तो देखिए ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से इसको लीनियर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। और स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जो है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है फॉर इनपुट लो सिग्नल, लो इनपुट सिग्नल यू कैन से। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी को आप समझ गए कि यानी स्क्वायर लॉ डिटेक्टर इज नॉन लीनियर डिटेक्टर एंड इट इज़ यूज फॉर लो इनपुट सिग्नल, एंड इन्वेलप डिटेक्टर इज द लीनियर डिटेक्टर which uses the diode linear region. okay, diode characteristics linear region. तो आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर लॉ डिटेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, और इन्वेलप डिटेक्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर लॉ डिटेक्टर के बेसिक प्रिंसिपल को हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल में आपकी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि स्क्वायर लॉ डिटेक्टर में हम लोग डायोड के इनपुट पर जब हम स्मॉल सिग्नल देते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो कुछ इस कैटेगरी में कन्वर्ट होता है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट मिलता है, यानी इनपुट के स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलता है। इसी वजह से इसको स्क्वायर लॉ डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा था, पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, और आज भी फिर से बात कर ली है। यहाँ पे देखिए एक बेसिकली बहुत सिंपल सर्किट है, या यूँ कह लीजिए ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है, सर्किट तो नहीं बनाया। तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एएम देना है, और एएम को वीक सिग्नल होना चाहिए आपका। पहली बात तो ये वीक सिग्नल होना चाहिए। तो डायोड के इनपुट पे हम वीक सिग्नल एएम सिग्नल देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा, और उस आउटपुट को अगर हम लो पास फिल्टर से पास करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो है आपका एएम सिग्नल ये है, तो जो आपका आउटपुट है वो आपका A1 टाइम्स ऑफ इनपुट प्लस A2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इनपुट, ये आपका स्क्वायर लॉ का आउटपुट होना चाहिए। तो V1 दैट इज़ योर एएम सिग्नल। ठीक है, तो इसमें हम इसको फुलफिल करेंगे, और बेसिकली बस A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे ये सिग्नल जो मिल रहा है ये आपका डिज़ायर्ड सिग्नल है, यही आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो इसको छोड़ करके देखिए ये आपका क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो इसका मतलब है लो पास फिल्टर हम लोग, यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर दे, बाकी फिल्टर्स को क्या कर दे, बाकी फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर दे, तो उस फिल्टर को हमें यूज़ कर लेना है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका ये सिग्नल जो है बच जाएगा, बाकी की जो भी अपर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस वजह से हम लोग लो पास फिल्टर से जब इसको पास करा देंगे तो हमें ओरिजिनल सिग्नल या हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशंस में आप लोगों को मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ
कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है आपका लिमिटेशंस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप इनपुट पे डायोड के इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल सिग्नल होना चाहिए, बहुत ही वीक सिग्नल होना चाहिए। अदरवाइज जो है यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, काफ़ी डिस्टॉर्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको परफेक्ट डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल चाहिए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट पे चाहिए, तो उसके लिए आपको जो इनपुट सिग्नल है उसको वीक रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको वीक रखना पड़ेगा। तो समरी इन शॉर्ट ये है कि डिमॉड्यूलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोगों को सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल रिसीव होता है रिसीवर पे, और रिसीवर एंटीना उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और उसके बाद उसको डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए भेज देता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम डिटेक्टर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के डिटेक्टर यहाँ पे हैं एएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए, एएम सिग्नल को। ठीक है, तो वो डिटेक्टर्स हमारे पास दो तरह से अवेलेबल हैं। कौन कौन से, स्क्वायर लो डिटेक्टर एंड आपका एनवलप डिटेक्टर। तो एनवलप डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जो है वो दोनों डिटेक्टर में हम लोग डायोड का ही यूज़ करते हैं, डायोड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। लो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अगर यूज़ करते हैं या लो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं तो हमें स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर मिलता है और डिटेक्टर मिलता है। और अगर हम लोग हाई ऑपरेशन यूज़ करते हैं, हाई सिग्नल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमें एनवलप डिटेक्टर मिलता है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन को हम लोग देख चुके हैं एक बार पहले भी डीएसबी जनरेशन में। तो वहाँ पे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जो कि सर्किट था, तो उस सर्किट का ही प्रिंसिपल यहाँ पे भी वर्क करेगा कि अगर किसी डायोड के इनपुट पे वीक सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट पे सिग्नल जो है इनपुट के स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया और फाइनली हम लोगों ने एक ये कैलकुलेशन कर रखा है। और यहाँ पे आपको सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा जिसको हम लो पास फिल्टर से पास करा देंगे तो हमें ओरिजिनल सिग्नल यानी बेस बैंड सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान यही रखना है कि आपको परफेक्ट रिसेप्शन के लिए, आपके परफेक्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए आपका जो इनपुट होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवलप डिटेक्टर की, और कोशिश करेंगे कि जो है डीएसबी एससी जो है उसका भी हम लोग डिमॉड्यूलेशन करा पाएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।